शब्दभेदी बाण के विषय में तो आपने सुना ही होगा। इसकी ऐसी विशेषता होती है कि मात्र आवाज़ की दिशा में अनुमान लगाकर यह बाण ठीक निशाने पर छोड़ा जाता है। शब्दभेदी बाण का वर्णन सबसे पहले तब मिलता है जब अयोध्या के राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के ऊपर कोई पशु समझकर बाण चलाया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शब्दभेदी बाण का ज्ञान राजा दशरथ के अतिरिक्त और किन किन महापुरुषों के पास था? शब्दभेदी बाण का ज्ञान रामायण काल में महाराज दशरथ के अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को था। इसके अतिरिक्त महाभारत काल में शब्दभेदी बाण का ज्ञान कई महापुरुषों के पास था, जिसमें से गुरु द्रोणाचार्य, एकलव्य, अर्जुन, अश्वत्थामा, कर्ण और भीष्म पितामह के पास शब्दभेदी बाण का ज्ञान था। महाभारत काल के उपरांत मात्र एक योद्धा हुए जिन्हें शब्दभेदी बाण का ज्ञान था। वे वीर योद्धा थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने अपने मित्र चंद्र बरदाई की सहायता से शब्दभेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतारा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा चलाया गया यह शब्दभेदी बाण अभी तक के शब्दभेदी बाण के इतिहास में सबसे अतुलनीय और अद्भुत था। शब्दभेदी बाण आने वाली आवाज़ की दिशा और स्थान को लक्ष्य बनाकर छोड़े जाते हैं, किंतु पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने मित्र चंद्र बरदाई की कविता की आवाज़ सुनी और उस कविता का अर्थ निकालकर उस स्थान का अनुमान लगाकर शब्दभेदी बाण छोड़ा, जिससे मोहम्मद गोरी मारा गया। ऐसा अद्भुत शब्दभेदी बाण आज तक के इतिहास में सिर्फ सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने ही चलाया था।